हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर सर आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। जो हम रस को पहले कर चुके थे, आज पार्ट 2 करने वाले हैं। हम आज सारे रसों को पढ़ेंगे, उनके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे और उनकी और जानकारियां के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, तो अपन इससे पहले रस की वीडियो बना चुके हैं, काव्य बना चुके हैं और इनके अलावा और भी व्याकरण की वीडियो डली हुई है। तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल रेजोनेंस सरकार पर जाकर आप देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला रस आपका क्या लिखा हुआ है कि वीर रस को उदाहरण सहित समझाइए। वीर रस को उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारे 10वीं और 12वीं क्लास का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो देख लिखा हुआ है, हमारे हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है। तब कौन से रस की निष्पत्ति होती है? वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो अगर आप एक परिभाषा याद रख लेते हैं तो आपके सभी रसों की परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी? बन जाएगी। तो वीर रस की परिभाषा क्या होती है? हमारे हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है। तब कौन से रस की निष्पत्ति होती है? वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, अगर आप ये याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, काव्य में यहाँ किसी वीर योद्धा, पराक्रम, वीरता का शौर्य आदि का वर्णन दिखाई दे तो हम उसे कौन सा रस कहते हैं? वीर रस कहते हैं। और आपको उदाहरण, सारे उदाहरण नहीं लिखने हैं, किसी एक उदाहरण को आपको लिखना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 लिखा हुआ है कि बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहला उदाहरण हो गया आपका। इसके अलावा दूसरा उदाहरण होता है, वह चेतक पर तलवार उठा, वह चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। आप ये वाला भी याद कर सकते हो। इसके अलावा और एक और लिखा है, खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। आप ये वाला उदाहरण भी याद कर सकते हो, किसमें? वीर रस के लिए। अगला रस हमारा है, अगला रस हास्य रस। अगला क्या है? हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है? हास्य होता है। तो उसकी परिभाषा लिखिए, हमारे हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है। तब क्या होती है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अगर आपको ये वाला याद नहीं हो रही है परिभाषा, तो आप ये वाली परिभाषा याद कर सकते हैं कि किसी जोकर को देखकर, किसी विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर या किसी व्यक्ति की अटपटी वाणी सुनकर अगर हमें हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह कौन सा रस होता है? हास्य रस। कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। इसकी हमने उदाहरण लिखे हैं, कोई एक उदाहरण आपको लिखना है। तो पहला उदाहरण लिखा है कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो मैं कागज को भी मरोड़ सकता हूँ। आपका उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आपने लिखा हुआ है कि बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। आप ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और उदाहरण है आपका, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूं दूल्हे को, मन करता है धक्का दे दूं दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने ही डी मुझको अपनी शादी होती दिखती है। ठीक है, दिखती है बरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद हमारी वहीं क्या हो जाती है? खुल जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक और उदाहरण लिखा है कि छोटी सी मोटी सी अचार जैसी बरनी, छोटी सी मोटी सी अचार जैसी बरनी, अच्छा तक का ज्ञान नहीं कहलाती मास्टर। ठीक है, अगला रस क्या होगा? देखिए, अगला रस है श्रृंगार रस। ठीक है, अगला रस क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम या फिर रति। ठीक है, रति और प्रेम को मतलब होता है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस में हम केवल किसके बारे में बात करेंगे? पति पत्नी के प्रेम के बारे में यहाँ वर्णन किया जाता है, उसे कौन सा रस कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, जैसे पहला हमारा परिभाषा लिखिए कि हमारे हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है। तब श्रृंगार रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। तब कौन सी रस की निष्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसों का राजा भी कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है,
इसके कितने प्रकार होते हैं? दो। एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार होता है। ठीक, आगे फिर यहाँ पर अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं हो रही है तो आप ये वाली भी कर सकते हो। यहाँ नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, संयुक्त श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस होता है। तो संयुक्त श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस दो प्रकार होते हैं श्रृंगार रस के। अब आप उदाहरण देखिए, इसका पहला उदाहरण लिखा है कि एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं राह भूल जाता हूँ, मैं राह भूल जाता हूँ, तू रेल सी गुजर जाती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। ये कौन सा उदाहरण है आपका? श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगला आपका उदाहरण क्या लिखा है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नख की परछाई, याते सब सुध भूल गई, पर पल टेक रही पर टारत नहीं। आप ये वाला उदाहरण भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे किसके होगा? श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस हमारे कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, सॉरी, श्रृंगार रस हमारे कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? यहाँ पर नायक नायिका के मिलने का वर्णन किया जाए या मतलब यहाँ पति पत्नी के मिलने का वर्णन किया जाता है, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और यहाँ पर पति पत्नी के बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आपका लिखा है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नख की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। आप दूसरा उदाहरण वियोग श्रृंगार का भी कर सकते हो। एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, सीता तुम देखी मृग नैनी। ठीक है, आगे अगला रस, अगला रस क्या है हमारा? भयानक रस है। कौन सा रस है अगला? भयानक रस। तो हमारे हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है, तब कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको भी कर सकते हो। दूसरी परिभाषा लिखिए कि किसी डरावनी वस्तु को देखकर, किसी विशाल पक्षी या जानवर को देखकर अथवा किसी विकराल परिस्थिति को देखकर जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उन भावों को हम क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। ठीक है, जो भाव हमारे उत्पन्न हो रहे हैं उन्हीं भावों को हम क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आपका लिखा हुआ है कि देखें जन बारात में, भूत प्रेत शिव ब्याल, थरथर कांपे नर नारी, भाग चले सब। अब ये वाला उदाहरण भी कर सकते हो भयानक रस के लिए। दूसरा उदाहरण लिखा है, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगाए, मतलब कि एक ओर अजगर और दूसरी ओर मृगाए, विकल बटोही बीच ही, विकल बटोही बीच ही, परायो पूछा मूर्छा खाए। ठीक है, परायो मूर्छा खाए, कहने का मतलब ये होता है एक और अजगर है, दूसरी ओर क्या है? मृगा है, मृग है, तो दोनों ओर हम क्या हो गए? फंस गए। तो हमारा जो क्या हो रहा है? परायो मूर्छा खाए, मतलब मूर्छा होकर गिर पड़े। तो ये क्या हो रहा है? हमें डर आ रहा है, इसीलिए हमारा ये उदाहरण हो जाएगा भयानक रस के लिए। अगला देखिए रस, अगला रस है हमारा अद्भुत रस। अगला रस कौन सा है? अद्भुत रस। अद्भुत रस की आपकी परिभाषा हो जाएगी, हमारे हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है। तब कौन से रस की निष्पत्ति होती है? अद्भुत रस की आपकी क्या होती है? निष्पत्ति होती है। ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हो। दूसरी परिभाषा लिखिए, काव्य में यहाँ अलौकिक, विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं तथा दृश्यों का वर्णन होता है, वहां पर कौन सा रस पाया जाता है? आपका अद्भुत रस पाया जाता है। उदाहरण आपका लिखा है, एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सींग चरावत गए। ठीक है, अगर आपसे अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण पूछे तो परिभाषा आप ये वाली लिखिएगा और उदाहरण आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला रस, अगला रस लिखा है करुण रस। तो करुण रस को परिभाषित कीजिए और उसका उदाहरण बताइए। तो हमारे हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है। तब कौन से रस की निष्पत्ति होती है? करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, लिखा है किसी अपने की मृत्यु हो जाने पर, किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर या किसी अपने को दुख में देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उससे हम कौन सा रस कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण आपका लिखा हुआ है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। दोबारा से देखिए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप कर सकते हो कि ऐ मेरे वतन के लोगों,
जरा आंख में भर लो पानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनको जरा याद करो कुर्बानी। आप ये वाला भी उदाहरण कर सकते हो। इसके अलावा अगला अगला रस देखिए, अगला रस है वात्सल रस। अगला कौन सा रस है? वात्सल रस है। लिखा है हमारे हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है। तब कौन से रस आता है? हमारा वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, या आप दूसरे भी कर सकते हो। लिखा है कि जिस काव्य को पढ़कर मन में वात्सल के भाव अर्थात ममता के भाव आए उसे कौन सा रस कहते हैं? वात्सल रस कहते हैं। इनके दो भेद होते हैं कि संयोग वात्सल और वियोग वात्सल। जिस प्रकार हमारे श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं उसी प्रकार हमारे वात्सल रस के भी दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, आपके उदाहरण आपके लिखे हुए हैं कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। ठीक है, दूसरा उदाहरण आपका लिखा है कि मैया में मोरी नाही माखन खायो, ख्याल परे यह सका मली मिली, मेरे मुख लपटायो। ठीक है, आप ये वाला भी उदाहरण याद कर सकते हो। किसके लिए? वात्सल रस के लिए। अगला उदाहरण है, अगला रस है हमारा अगला रस है विवत्स रस। अगला कौन सा रस है? विवत्स रस है। विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा। हमारे हृदय में स्थित जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है। तब कौन से रस की निष्पत्ति होती है? विवत्स रस की निष्पत्ति होती है। आप दूसरी परिभाषा भी याद कर सकते हो, जिस काव्य को पढ़कर मन में घृणा के भाव आए तथा विवत्स रस होता है। जैसे कि हमारे मन में कैसे भाव आए? घृणा के भाव आ जाए उसे हम कौन सा रस कहते हैं? विवत्स रस कहते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण पहला लिखा है कि घर में लाशें बाहर लाशें, घर में लाशें बाहर लाशें, नुचती लाशें सड़ती लाशें, दुर्गंध घिनौनी इंसान हुआ लाशें लाशें। आप ये वाला उदाहरण कर सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा आपका गलत लिखा हुआ है, घर में लाशें बाहर लाशें, इसमें लिखा है सड़ती लाशें। इसमें क्या लिखेंगे अपन? सड़ती लाशें। और इधर लिखा है नुचती लाशें। ठीक है, नुचती लाशें आप लिख लेना। हम बोल रहे हैं कि सड़ती लाशें और नुचती लाशें, दुर्गंध घिनौनी है सांसें इंसान हुआ लाशें लाशें। ठीक है, अगला उदाहरण लिखा है कि सिर पर बैठो काग आँखी दो हाथ निकारत, खींचई जी स्याल, अति आनंद उर्धारत। आप ये वाला भी उदाहरण याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला रस है अगला रस देखिए, अगला रस है रौद्र रस। अगला कौन सा रस है? रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। तो परिभाषा होगी हमारे हृदय में स्थित रौद्र नामक स्थायी भाव विभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है। तब कौन से रस की निष्पत्ति होती है? रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में लिखा है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, आप एक उदाहरण यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हो। ये आपका एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आपका लिखा है कि संसार देके अब हमारे शत्रु रण में मृत पर पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। आप ये वाला उदाहरण भी याद कर सकते हो। एक बार फिर से देखते हैं इस उदाहरण को। लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। आप उदाहरण नंबर ये पहला कर सकते हो। दूसरा उदाहरण हम करना चाहें तो यहाँ से लिखा है संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो उठकर खड़े। ठीक है, आप ये वाला भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम अगला रस देखते हैं। कौन सा? शांत रस देखते हैं। शांत रस को उदाहरण से समझाइए। हमारे हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ क्या होता है? संयोग होता है। तब कौन से रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इसको दूसरी परिभाषा आपके लिखिए, जिस काव्य को पढ़कर संसार की असारता का अनुभव हो, असारता का मतलब होता है शांति का अनुभव होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं? शांत रस कहते हैं। ठीक है, आपका उदाहरण लिखा है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कुल। आप ये वाला भी कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है आपके लिए कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आपके ये रस आपके समाप्त हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट आए रस के ऊपर कि पूरे
एक्सरसाइज के बेस्ड पर कि उसमें आपके सही विकल्प हों, फ्रेंडली ब्लैंक्स हो, मैचिंग हो, आपकी सही जोड़ियां हो, जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है वो सब पूरा है। तो आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए कि क्लासेस चालू हो चुकी हैं। तब तक के लिए थैंक यू।